बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम हियर फॉर यू to teach you imperative sentences, complete exercise from the book of composition 9th and 10th. Dear students, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम समझा दिए थे। इसके अलावा एक्सरसाइजेज भी मैंने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बना दी थी। आज हम एक्सरसाइज की ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जी हुक्मिया फिक्रे, लेकिन हुक्मिया फिक्रे में दो चार चीजें होती हैं। एक तो हुक्म होता है जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास नसीहत आ जाती है जिसे एडवाइस कहते हैं, एडवाइज्ड में हम बोलेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास मना होता है, कोई भी काम से मना किया जा रहा हो, फॉरबेड का लफ्ज यूज करेंगे। ये सारी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उसके बारे में बता रहा हूं। ये वाला सेड टू जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ हो रहा है, जैसे इसमें देखिएगा प्लीज बोला जा रहा है। अब प्लीज निशानी होती है रिक्वेस्ट की, दरखास्त हो रही है। तो जब भी प्लीज का वर्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग प्रोनाउन जो सेड टू होगा उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। फिर से बोलूंगा जी, अगर प्लीज रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे हम सेड टू को, या सेड होगा तो फिर भी रिक्वेस्टेड में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे दूसरे में भी प्लीज है, इसी तरह आगे भी ये कॉल द नेक्स्ट विटनेस जज सेड, जज हमेशा ऑर्डर करता है, लिहाजा यहाँ पे हुक्मिया फिक्रा है, वर्ब से ही शुरू हो रहा है, कोई प्लीज का लफ्ज भी यूज नहीं, तो ये ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम इसको देख के, यानी हम रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम ये रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेड खड़ा है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसको हम बदल देंगे। यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे, हम ऑर्डर्ड लिख लेंगे। और इसके अलावा उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक हो गया हमारे पास ऑर्डर है तो हुक्म है, नसीहत है तो एडवाइज्ड, फॉरबिड मना, रिक्वेस्ट है तो दरखास्त, और एक लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव में जिसका हम सजेस्टेड यूज करते हैं। ये चार पांच चीजें याद रखिएगा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर एक तो हमने ये वर्ब की तब्दीली करनी है जिसमें अकॉर्डिंगली, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे प्लीज है तो कुछ उस रिक्वेस्टेड हो जाएगा, नसीहत है तो एडवाइज हो जाएगा, फॉरबिड है मना है तो नॉट वाला है तो फॉरबिड हो जाएगा, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, और लेट है तो सजेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला रूल, सेकंड रूल हमारे पास होता है जी इन्वर्टेड कोमास की तब्दीली, जिसमें ये इन्वर्टेड कोमास, सेपरेशन कोमा और ये टू लास्ट इन्वर्टेड कोमास एंड वाले ये खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं टू। यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू इस्तेमाल हो जाता है सिवाय लेट वाले सेंटेंसेस के। लेट वाले में हम दैट लगाएंगे, जैसे मैं आपको चलें दिखा देता हूं, एंड पे एक सेंटेंसेस हैं लेट वाले भी, ये देखिएगा। जैसे ये लेट अस गो, लेट यूज हुआ है तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है जनाब, दैट लगाया हुआ है, टू नहीं लगेगा लेट वाले में। बाकी जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं टू लगेगा, याद रखिएगा। तो तीसरी तब्दीली जो होती है वो सेंटेंस की टेंस की तब्दीली है। से इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्योंकि हुक्मिया फिक्रा होता है, ऑर्डर वाला फिक्रा होता है, नसीहत मना यानी प्रेजेंट में किना जाता है ये, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई सेकंड फॉर्म कोई और फॉर्म लगती ही नहीं है। इसके अलावा जनाब प्रोनाउन की तब्दीली हमने वही सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली करनी है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ, अगर यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है तो फिर ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर थर्ड पर्सन है यहाँ पे तो फिर कोई नहीं चेंज होना, वैसे आ जाएगा। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग। अब ही सेड टू हिज सिस्टर हमने क्या किया, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। क्यों, यहाँ पे प्लीज लफ्ज यूज हो गया, प्लीज से समथिंग, यानी मेहरबानी करके कुछ कहिए।
अब हमने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, सॉरी ये मिस्टेक है, टू नहीं आना, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, और इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। आगे प्लीज खत्म हो जाएगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पीछे रिक्वेस्टेड आ गया, लिहाजा इस तरह के वर्ड हज़फ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रिक्वेस्टेड की वजह से प्लीज नहीं आएगा, और यहाँ पे टू के बाद जस्ट से समथिंग, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू से समथिंग। सेकंड सेंटेंस है जी डायरेक्ट, शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज हैव डिनर विद मी टुमारो एट 8। ये भी प्लीज वाला है, लिहाजा रिक्वेस्ट हो रही है, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली, इन्वर्टेड कॉमास की वजह से हमने टू लगा दिया खत्म करके, शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू। अब यहाँ पे प्लीज खत्म, प्लीज इसलिए खत्म क्योंकि पीछे रिक्वेस्टेड लग गया, लिहाजा उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगा, टू हैव फर्स्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, हैज या हैव, हैड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। टू हैव डिनर वैसे आ गया, विद मी क्योंकि हमारे पास है जी फर्स्ट पर्सन, आई माई मी, और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, लिहाजा हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को हमने सब्जेक्ट से बदलना होता है, ये शी के साथ, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है शी, हर, लिहाजा विद हर हमने यहाँ पे लगा लिया। और टुमारो सडन वर्ड्स की तब्दीली है, सडन वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, एक बार फिर से चलें बता देता हूँ, ये आपके कंपोजिशन के 173 पेज पे भी हैं। दिस चेंज हो जाता है दैट के साथ, हेयर चेंज हो जाता है देयर के साथ, टुडे चेंज विद दैट डे, येस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, अगो बिफोर में बदल जाता है, नाउ देन में बदल जाता है, जस्ट कम या गो में बदल जाता होता है, नीदर दिदर में बदल जाता है, दस सो में बदल जाता है, या इन दैट वे में भी बदला जाता है दस को, टुमारो द नेक्स्ट डे में बदला जाता है, लास्ट डे को द नाइट बिफोर में या द प्रीवियस नाइट में बदल दिया जाता है, दीज को दोज में बदल दिया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदल दिया जाता है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसमें से कुछ मैंने खुद से भी बताए हैं, इसमें कम है आपके पेज पे, बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। टुमारो को द नेक्स्ट डे या द डे बिफोर में बदल दिया जाता है, मैंने द नेक्स्ट डे में किया, एट 8 वैसे आ गया और फुल स्टॉप। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे एट 8। उसके बाद थर्ड सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब जज हमेशा ऑर्डर करता है, जज हमेशा ऑर्डर करता है, याद रखिएगा, लिहाजा जज ऑर्डर्ड, द जज ऑर्डर्ड। आगे इन्वर्टेड कॉमास की खत्म तब्दीली, ये सेपरेशन कॉमा नहीं लगा हुआ, लगा देते हैं जनाब, टू लग गया इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके। उसके बाद वर्ब सीधा सीधा आ जाएगा कॉल, और ये भी सी कैपिटल होता तभी उसने मिस्टेक दे दी, सॉरी सी ए डबल, तो ये हो गया जी टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जस्ट हमने इस सेंटेंस में टू लगाना है और बाकी ऑर्डर्ड लगाना है, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, और इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनमें से ये फर्स्ट सेंटेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा इस बात को, थर्ड वाला सेंटेंस भी हार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, थर्ड वाला ही बड़ा ही अहम सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस है जी, फरहान सेड टू हिज अंकल प्लीज हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। अब फरहान सेड टू हिज अंकल है तो प्लीज आगे लगा हुआ है आपके सामने, प्लीज है तो रिक्वेस्ट है, फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल, प्लीज की वजह से यहाँ पे क्या लग गया, रिक्वेस्टेड, और आगे जो प्लीज होगा वो भी खत्म हो जाएगा। फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प, टू इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आ गया, हेल्प मेन वर्ब है इसलिए शुरू में आ गया, प्लीज के बाद प्लीज खत्म हो गया ना। मी फर्स्ट पर्सन, आई माई मी ऑब्जेक्टिव केस, फरहान लड़का है तो ही होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब वैसे आ गया। तो फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। उसके बाद आगे है जी नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शंस। अब यहाँ पे याद रखिएगा, डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है, अगर प्लीज का वर्ड यूज नहीं हुआ तो डॉक्टर हमेशा एडवाइस करता है, जज हमेशा रिक्वेस्ट करता, सॉरी ऑर्डर करता है, टीचर्स जो होते हैं वो भी ऑर्डर करते हैं, बाज़ औक़ात एडवाइस भी करते हैं, पेरेंट्स भी ऑर्डर करते हैं, एडवाइस भी करते हैं या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं टीचर और पेरेंट्स, याद रखिएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माई डायरेक्शंस। अब डॉक्टर ने एडवाइस की है
तो लिहाजा क्या आ जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। इन्वर्टेड कॉमास की वजह से टू लग गया, और टू भी टी स्मॉल में, याद रखिएगा सारे जितने भी टी लगा रहा हूं टू टी स्मॉल में। टेक कंप्लीट रेस्ट, वर्ब शुरू में आ गया तो टेक का टी स्मॉल करके वही लिख दो, टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो। माई बदलेगा सिर्फ प्रोनाउन, उसका रीजन है कि माई फर्स्ट पर्सन आई, माई मी पोजेसिव केस है यहाँ पे। पोजेसिव केस का मतलब है जी पीछे डॉक्टर है, डॉक्टर मेल और फीमेल वैसे दोनों हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेल को कंसीडर किया लिहाजा ही होता है, और ही का पोजेसिव हीज होता है, लिहाजा फॉलो हीज डायरेक्शंस। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हीज डायरेक्शंस। तो ये 5 सेंटेंसेस है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 6 सेंटेंस की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, निहायत आसान है, और ये 5वां भी अहम था वैसे, याद रखिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 6 सेंटेंस है जी। द टीचर सेड टू द प्यूपल, टीचर ने शागिर्द से कहा, रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। अब टीचर हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर या एडवाइस करता है, यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं हो रही आपके सामने, ना ही रिक्वेस्ट हो रही है प्लीज यूज हुआ है, तो ऑर्डर ही समझिएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द प्यूपल टू रीड, टू इन्वर्टेड कॉमास की वजह से आ गया, टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। इसमें जस्ट प्रोनाउन इट लगा हुआ था और कोई प्रोनाउन नहीं है, और इट हमें पता है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज अकॉर्डिंग टू द सन फॉर्मूला। और सन फॉर्मूला अगर आपको नहीं क्लियर नाउन प्रोनाउन की तब्दीली, तो उसके लिए मैंने अलहदा से इसी चैनल पे इंग्लिश विद सर आसिफ लसन पे वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें टेंस की तब्दीली की एक वीडियो है, प्रोनाउन की तब्दीली की, रिपोर्टिंग वर्ब, हर लिहाज से हर तब्दीली की मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, इसलिए इट को मैंने बदला नहीं है। उसके बाद 7वां सेंटेंस है जी। द मदर सेड टू हर डॉटर प्लीज टाइडी अप योर रूम, टाइडी अप योर रूम, ये आर भी होना है। अब याद रखिएगा ये प्लीज कहा जा रहा है, तो मदर भी रिक्वेस्ट कर रही है अपनी बेटी से, लिहाजा द मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम। हर सिर्फ चेंज हुआ, योर क्योंकि सेकंड पर्सन था, यू सेकंड पर्सन होता है, यू बदलता है ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे हर डॉटर थी, हर डॉटर लड़की होती है, और लड़की के लिए शी यूज किया जाता है, मगर योर पोजेसिव प्रोनाउन था, लिहाजा यहाँ पे भी हमने हर उसका पोजेसिव, शी हर पोजेसिव लगाया, और द मदर रिक्वेस्टेड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम। उसके बाद 8 सेंटेंस है जी। शी सेड टू मी डू नॉट वेस्ट माई टाइम योर टाइम इन आइडल टॉक। अब इसमें दो तरह से ये सेंटेंस बनता है, एक तो डू नॉट मना किया जा रहा है भाई ना करो, तो इसलिए फॉरबेड में, दूसरा नसीहत भी है कि भाई नसीहत हो रही है इस तरह का काम ना करो, फजूल टाइम ना वेस्ट करो, लिहाजा दो तरह से मैंने बनवाया। अगर आपने नसीहत से बनाया तो सेड टू बदल गया एडवाइज्ड के साथ, शी एडवाइज्ड मी। उसके बाद एक चीज क्रिटिकल है, यहाँ पे जो नॉट डू नॉट के बाद लगा हुआ है ये वाला नॉट, ये आपने उठा के टू से पहले लगा देना, याद रखिएगा। टू इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली वाला है, मगर आपने अगर इसको एडवाइज्ड में बनाया और फॉरबेड में ना बनाया, तो ये जो नॉट है ये रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे पहले मतलब आ जाएगा, टू के बाद नहीं आएगा। शी एडवाइज्ड मी नॉट, फिर टू आएगा इन्वर्टेड कॉमास वाला, शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। योर क्योंकि सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन बदला जी, माई के मी के साथ ऑब्जेक्ट है और पोजेसिव मी का होता है माई, लिहाजा माई टाइम इन आइडल टॉक। या मैं बच्चों को सजेस्ट ये करता हूं, डू नॉट वाले जितने भी होंगे नेगेटिव सेंटेंस लेट के अलावा या जैसे भी हैं, चलो उनको आप फॉरबेड में बनाओ। जैसे ये देखिएगा मैंने बनाया हुआ है, शी फॉरबेड मी, शी फॉरबेड की वजह से अब नॉट खत्म हो गया, क्योंकि फॉरबेड आ गया तो नॉट नहीं लगेगा। शी फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। माई तो प्रोनाउन का तब्दीली है, वजह से पहले मैंने समझाया, यहाँ पे जस्ट शी फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो 8वां सेंटेंस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनाब 9th सेंटेंस की जानिब। द फादर सेड टू हिज सन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक। अब बाप नसीहत भी कर रहा है वैसे और ऑर्डर भी कर रहा है, याद रखिएगा दोनों तरह से बन सकता है। यहाँ पे हमने फादर एडवाइज्ड हिज सन लगा दिया, आप द फादर ऑर्डर्ड हिज सन भी लगा सकते हो। उसके बाद वही है टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ वॉक, सिर्फ आपने टू लगा देना है इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे, बाकी पीछे एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में से कुछ भी, और आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन आ ही नहीं रहा जो हम बदलें।
उसके बाद है जी टेंथ सेंटेंस। टेंथ सेंटेंस में क्या है? अफशा सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये भी याद रखिएगा। 10वां सेंटेंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अफशा सेड लेट अस। अब लेट हमें बता रहा है कि ये शुड में बदलना है और सजेस्टेड सेंटेंस है। लेट हमें बता रहा है कि ये सजेस्टेड सेंटेंस है, लिहाजा यहां पे हम अफशा सजेस्टेड कर लेंगे। या प्रपोज्ड भी होता है, PROPOSED, मगर हम सजेस्टेड ही मैंने लिखा प्रपोज की जगह पे, क्योंकि मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता होता हूं कि सजेस्टेड ही आसान वर्ड है, तो आप यही लिख लिया करें। अफशा, ये स्पेलिंग याद गलत लिखे हैं, माजरा से जी, AFSHAN। अफशा सजेस्टेड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली इंपेरेटिव में सब में टू सिवाय लेट के। अगर लेट है तो फिर उसकी जगह पे दैट लगेगा। याद रखिएगा, लेट आ गया तो इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लग जाएगा, टू नहीं लगेगा। अफशा सजेस्टेड दैट। उसके बाद दे मैंने लगाया और शुड। लेट बदल जाता होता है शुड के साथ, याद रखिएगा, लेट चेंज विद शुड, लेट चेंज विद शुड। और पहले सब्जेक्ट लेके आना है अस। अस का मतलब है जी वी आर अस। वी प्लूरल है और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हम बदलते हैं सब्जेक्ट के साथ। पीछे है जी अफशा, मगर क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए अफशा को भी हम प्लूरल करेंगे। अफशा के लिए शी यूज किया जाता है और शी का प्लूरल होता है दे। ही और शी दोनों का प्लूरल होता है दे, लिहाजा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, दे। और लेट बदल गया शुड में, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, तो दे शुड, और शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। अफशा सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। उसके बाद आगे है जी 11वां सेंटेंस। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी, he said to his friend please lend me your bike for a day। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल गया हूँ जी, माजरा से, ये लग गया जनाब। अब यहाँ पे हम इसको बदलते हैं थोड़ा। he requested his friend, okay, he requested his friend to lend him his bike for a day। थोड़ा सा क्रिटिकल भी है और थोड़ा सा ये टफ सेंटेंस है, गौर से समझिएगा और अहम भी है। यहाँ पे प्लीज लग गया तो उसकी वजह से आ गया रिक्वेस्टेड, ये तो याद रखिएगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास की वजह से टू लग गया, प्लीज खत्म हो गया रिक्वेस्टेड की वजह से, और लैंड फर्स्ट फॉर्म थी तो आ गई टू के बाद। टू लैंड मी फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जी सब्जेक्ट यानी ही है, और मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, हिज, हिम होता है, लिहाजा लैंड हिम। दोबारा से फिर से प्रोनाउन यूज हुआ योर। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है जी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हिज फ्रेंड है। अब हिज फ्रेंड है तो कोई लड़की या लड़का हो सकता है, मैंने लड़का लिया, ही सेंड टू हिज फ्रेंड। अब लड़के का मतलब होता है हिज, लिहाजा यहाँ पे हिज, ये पोजेसिव था तो हिज भी लड़के का ही हिज होता है। हिज बाइक फॉर अ डे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बाइक फॉर अ डे। तो ये हमारे पास सेंटेंस नंबर 11 था। ये टोटल है जी 15 सेंटेंसेज हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद जनाब 12, ओके जनाब 12 सेंटेंस। He said to his friend, please fetch me a glass of water। अब he said to his friend, please लगा हुआ है, याद रखिएगा, प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट है। हमने क्या करना है इसको जी, he requested his friend, इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली है तो टू लग गया, fetch फर्स्ट फॉर्म है तो टू के फौरन बाद आ गया जी। he requested his friend to fetch, मी क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, पोजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, लिहाजा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जी सब्जेक्ट ही के साथ, इधर ही है और ही का ऑब्जेक्टिव होता है जी हिम, लिहाजा फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास 13 सेंटेंस है। 13 सेंटेंस, चलें जी थोड़ा सा मैं ऊपर लाता हूं। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो एंड फेच मी आ ग्लास ऑफ मिल्क। यहाँ पे मुझे लगता है आ होना है जी, मेरे नज़र में आ होना ही है, हो या ना हो बहरहाल कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है यहाँ पे आ है। उसके बाद आगे चल देख लीजिएगा आप एक्सरसाइज में भी। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। चेंज करते हैं जनाब, अब गो
मास्टर हमेशा ऑर्डर करता है अपने स्टूडेंट को, वैसे एडवाइस भी कर सकता है, रिक्वेस्ट भी, मगर यहाँ पे कोई एडवाइस वाला काम नहीं है और प्लीज भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लिहाजा ऑर्डर है। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, सेड ऑर्डर्ड में बदल गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की तब्दीली की वजह से टू लग गया, टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन था और उसका ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन चेंज होता है जी ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है द मास्टर, मास्टर मतलब है जी मेल। अब मेल है, फीमेल भी वैसे मास्टर हो सकती हैं लेकिन मेल मैंने कंसीडर किया हुआ है मेल, तो ही, अब ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, लिहाजा फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद जनाब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है 14 सेंटेंस। 14 में है द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लीव दिस रूम विदाउट हिज माई परमिशन। अब ये बेसिकली तो आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉरबेड में बनाइएगा, मना किया जा रहा है, मगर ऑर्डर्ड में भी कह सकते हो इसको, दोनों तरह से मैंने बनाया है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे द फादर सेड है तो उसमें ऑर्डर्ड आ गया, टू लग गया इन्वर्टेड कॉमास की वजह से, लीव दिस रूम, दैट, दिस चेंज विद दैट, दिस चेंज विद दैट, और विदाउट माई, माई फर्स्ट पर्सन था, आई माई मी पोजेसिव होता है, फर्स्ट पर्सन फादर, फादर मेल है, ही मतलब ही का पोजेसिव हीज हो गया, लिहाजा हीज परमिशन। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। और ये मैंने किस तरह बनाया, ऑर्डर्ड में तो फिर टू से पहले नॉट लेकर आ गया, याद रखिएगा ये इस तरह क्रिटिकल बन जाता है सिचुएशन। आप फॉरबेड में करिएगा तो आसान हो जाएगा, ये सजेस्ट करूंगा, जैसे द फादर फॉरबेड हिज सन टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। यहाँ पे सिर्फ टू लग जाता है, नॉट खत्म क्योंकि पीछे फॉरबेड लग गया। द फादर फॉरबेड हिज सन टू लीव दैट रूम विदाउट हिज परमिशन। हिज तो दैट बदलेगा ही बदलेगा, जस्ट फॉरबेड की वजह से नॉट नहीं आया। उसके बाद जी लास्ट सेंटेंस, ये भी वैसे 14 इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखिएगा, और 15 भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 15 पढ़ते हैं जी, शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्फ। यहाँ पे फॉरबेड, सॉरी, ये डिसीव लेट वाला भी है और नेगेटिव भी है, तो मैंने इसको कैसे बनाया, ही सजेस्टेड देम, ये शी सेड टू लेट है तो हमने सजेस्टेड लिखना होता है, शी सजेस्टेड देम दैट दे शुड नॉट। यहाँ पे सिचुएशन चेंज है इसलिए शुड के बाद ही नॉट आएगा, और दे मैंने आपको पहले भी समझाया था, इन्वर्टेड को, सॉरी पहले दैट समझ लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके दैट लगता है क्योंकि इंपेरेटिव में सिर्फ लेट वाले फिक्रों में दैट लगता है, बाकी सब में चाहे कोई रिक्वेस्ट है, चाहे ऑर्डर है, चाहे फॉरबेड है, चाहे एडवाइज्ड है, उसमें सब में टू लगता है, सिर्फ लेट वालों में दैट लगता है। ये दैट आ गया। उसके बाद है ये अस वी आर, अस वी फर्स्ट पर्सन है मगर प्लूरल में है, लिहाजा ये चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट शी के साथ, शी को प्लूरल बनाएंगे तो दे, लिहाजा यहाँ पे आ गया दे। और लेट बदल जाता है शुड में, मगर पहले सब्जेक्ट और बाद में शुड, लिहाजा दे शुड, यानी अस का जो दे हमने बनाया वो पहले और लेट उसके बाद में आ गया शुड, दैट दे शुड, और नेगेटिव था तो शुड के बाद नॉट लगा दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। दैट दे शुड नॉट डिसीव देमसेल्व्स, आर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन है वी आर, वी का वी आर अस और आर सेल्व्स रिफ्लेक्सिव है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को चेंज, सब्जेक्ट का हमने प्लूरल बना के पहले ही दे लगाया हुआ है और दे का रिफ्लेक्सिव होता है देमसेल्व्स, दे, देयर, देम और देमसेल्व्स, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव हो गया, लिहाजा वो हमने बना दिया। तो शी सजेस्टेड देम दैट दे शुड नॉट डिसीव देमसेल्व्स। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ही हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं जनाब। और फिर से एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा इंग्लिश ये जो चैनल है यूट्यूब का इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन, ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ जी, इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ रही होगी। फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि उससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपको लाजमी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के अपलोड करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आसिफ उल हसन को इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।